वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्राइम एग्रो क्लासेस की एक और नई क्लास के अंदर। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का जो सिलेबस है उसको देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी अब नई भर्ती आने वाली है और जो भी स्टूडेंट्स उसके लिए एलिजिबल हैं, जो 12th पास आउट हैं, वो अब इसकी तैयारी शुरू करना चाहते हैं। लेकिन तैयारी शुरू करने से पहले हमारे पास जो है सिलेबस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब सिलेबस हमारे पास होगा तो हमारे सिलेबस के अनुसार हम उसकी सही तरीके से तैयारी जो है वो कर पाएंगे। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और हमारे टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, वो सारा जो है आज की जो क्लास है इसके अंदर देखने वाले हैं। तो आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठना, साथ ही अपने साथ साथ में जो नोट्स हैं, जो सिलेबस हैं उसको नोट करते चलना, ताकि आप जो है इस सिलेबस के अनुसार अपनी जो तैयारी है वो मजबूत कर सको। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की जो क्लास है उसको शुरू करते हैं और अपना जो सिलेबस है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारे जो एग्जाम का पैटर्न है उसको समझते हैं। तो जो हमारा सुपरवाइजर का पेपर होता है इसके अंदर कुल 100 प्रश्न आते हैं और जो प्रत्येक प्रश्न होता है वो 3 नंबर का होता है। तो हमारे जो कुल नंबर होते हैं यानी जो टोटल अंक होते हैं वो 300 होते हैं हमारे सुपरवाइजर के एग्जाम में। यहाँ पर जो नेगेटिव है वो 1/3 रहती है और जो परीक्षा का समय रहता है हमारे पास वो कुल 2 घंटे यानी 120 मिनट जो है वो परीक्षा की समय अवधि रहती है। जो प्रश्न है वो बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं, ठीक है। और अब कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं वो भी हम आगे टॉपिक के साथ देखते हैं। चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारी हिंदी है, तो हिंदी को देखते हैं। तो हिंदी के अंदर जो है 15 प्रश्न आते हैं हमारी हिंदी के और जो ये 45 नंबर जो है देते हैं हमको। तो यहाँ पर हिंदी का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है संधि एवं संधि विच्छेद। तो संधि और संधि विच्छेद जो है वो इससे हमारे प्रश्न आते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है उपसर्ग एवं प्रत्यय और इनको पहचान और पृथक करना होता है हमको। इसके बाद अगला टॉपिक है सामाजिक पद की रचना और विग्रह करना, ठीक है। इसके बाद अगला शब्द है शब्द युग्मों का अर्थ और पर्यायवाची एवं विलोम। तो इसके बाद हमको ये पर्यायवाची और विलोम को भी देखना है। और शब्द शुद्धिकरण वाला जो टॉपिक है वो भी हिंदी के अंदर आता है। इसके बाद वाक्य शुद्धिकरण का भी एक प्रश्न आता है, ठीक है। इसके बाद वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है, ये वाला भी टॉपिक है। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली जो है प्रशासनिक अंग्रेजी शब्द यानी जो पारिभाषिक अंग्रेजी शब्दावली है ना वो भी पूछी जाती है। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये भी हमारे हिंदी के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीके को। तो जीके के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर जीके की बात करें तो यहाँ पर बेसिक से इसके अंदर पूछा जाता है। ये जीके का जो पहला टॉपिक है वो है इतिहास एवं भूगोल। तो इतिहास एवं भूगोल की बात की जाए तो सबसे पहले भौगोलिक संरचना पूछी जाती है। इसके अंदर विभाजन, जलवायु, प्रमुख पर्वत, नदियाँ और मरुस्थल एवं फसलें जो हैं पूछी जाती हैं। इसके बाद सभ्यता की बात की जाए तो सभ्यता है उसके अंदर केवल 2 सभ्यता के बारे में ही पूछा जाता है, कालीबंगा और आहड़ सभ्यता। यानी जो सारी सभ्यता है वो हमको अभी नहीं पढ़नी पड़ेगी, केवल कालीबंगा और आहड़ सभ्यता जो है उससे ही हमारे सुपरवाइजर में प्रश्न आते हैं। इसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व एवं शासक की बात की जाए तो वो भी सारे नहीं पढ़ने, हमको यहाँ पर जो सिलेबस में दिए हैं उनके बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, राजा राव जोधा, मालदेव, जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास, मानसिंह प्रथम, सवाई जय सिंह और महाराजा गंगा सिंह। तो केवल इन राजाओं के बारे में ही पढ़ना है हमको, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राजस्थान का योगदान एवं राजस्थान का एकीकरण। तो ये टॉपिक भी हमारे सुपरवाइजर में है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है कला एवं संस्कृति का भी टॉपिक दिया गया है। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले लोक देवी देवता पढ़ना है। इसके बाद प्रमुख संत एवं संप्रदाय भी पढ़ना है हमको। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो प्रमुख लोक पर्व, त्योहार, मेले और पशु मेले जो हैं वो भी पढ़ने हैं। इसके बाद लोक कथा, लोकगीत, लोक नृत्य, कहावतें, फड़, लोक नाट्य, लोकवाद
और जो कठपुतली ये टॉपिक है इसको भी हमको पढ़ना है। इसके बाद विभिन्न जातियां, जनजातियां और वस्त्र एवं आभूषण ये टॉपिक भी हमको पढ़ना है। इसके बाद जो है चित्रकला एवं हस्तशिल्प, इसके अंदर है शैलियाँ, भित्ति चित्र, काष्ठ, मिट्टी कला और हस्तकला, नमदे और जो गलीचे हैं ये वाला टॉपिक है, इसको भी पढ़ना है हमको। इसके बाद स्थापत्य कला की बात की जाए तो दुर्ग के बारे में पढ़ना है, महल, हवेलियाँ, छतरियाँ, बावड़ियाँ और जो मंदिर मस्जिद है इनके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद रीति रिवाज, संस्कार, धार्मिक पर्यटन स्थल ये टॉपिक भी हमारे अंदर दिया गया है। इसके बाद कृषि पशुपालन की राजस्थानी शब्दावली भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और जो जीके है इसके अंदर हमारे टोटल 25 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, तो ये जो है 75 नंबर हमको देने वाली है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारी एग्रीकल्चर आती है, इसके भी 3 टॉपिक है, यानी 3 भाग हैं एग्रीकल्चर के, तीनों भाग से 20-20 प्रश्न आते हैं। तो जो हमारी एग्रीकल्चर है उसके अंदर टोटल 60 प्रश्न आते हैं। सबसे पहले सस्य विज्ञान जो एग्रोनॉमी है उसके 20 प्रश्न आते हैं। इसके बाद जो हॉर्टिकल्चर है उसके भी 20 प्रश्न आते हैं और जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके भी 20 प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले जो एग्रोनॉमी है, जो सामान्य कृषि है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं? तो सबसे पहले सामान्य ज्ञान है, इसके अंदर राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, कृषि सांख्यिकी एवं महत्व एवं बाधाएं जो हैं वो टॉपिक दिया गया है। इसके बाद मृदा प्रबंधन की बात की जाए तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं? तो जलवायु खंड, मृदा के प्रकार, मृदा उर्वरता और मृदा उत्पादकता, समस्याग्रस्त मृदाएं, क्षारीय, ऊसर और अम्लीय जो भी समस्याग्रस्त मृदाएं हैं उनके बारे में भी पढ़ना है और इनके सुधार, मृदाशरण और संरक्षण ये वाला टॉपिक भी हमको पढ़ना है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है पोषक तत्व एवं खाद, ये भी हमको पढ़ना है। इसके बाद सिंचाई भी पढ़नी पड़ेगी, सिंचाई, जल निकास, सिंचाई के स्रोत, जल मांग और जो सिंचाई की विधियां हैं उनके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही जल निकास का भी टॉपिक दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है खरपतवार एवं बीज विज्ञान, तो इस टॉपिक से भी हमको प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी ये पूरा का पूरा पढ़ना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सस्य विज्ञान का जो टॉपिक है फसलों उत्पादन का, उसको भी पूरा पढ़ना है। तो कौन कौन सी फसलें पढ़नी है हमको वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अनाज वाली फसलों में देखें तो मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं और जौ, ये जो अनाज वाली फसलें हैं इनके अंदर केवल इन फसलों के बारे में ही पढ़ना है। इसके बाद दालों की बात की जाए तो दालों के अंदर मूंग, चवला, मसूर, उड़द, मोठ, चना एवं मटर, तो इन फसलों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद तिलहनी फसलों की बात की जाए तो तिलहनी फसलों के अंदर मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सरसों, अलसी, अरंडी, सूरजमुखी और तारामीरा जो हैं इन फसलों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद रेशेदार और नकदी फसल की बात की जाए तो कपास, ग्वार और जो गन्ना है इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद चारे वाली फसलों की बात की जाए तो बरसीम, रिचका एवं जई हैं, इनके बारे में पढ़ना है। और मसालों वाली फसलें हैं उसकी बात की जाए तो सौंफ, मेथी, जीरा और जो धनिया है उसके बारे में पढ़ना है। और अन्य की बात की जाए यहाँ पर तो शुष्क खेती का जो टॉपिक है उसको भी पढ़ना है, फसल चक्र को भी पढ़ना है और जो साइलेज एवं हे मेकिंग की जो क्रिया है तो उसको भी हमको पढ़ना है, यानी आहार प्रबंधन जो है उसके अंदर भी पढ़ना है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अगला सिलेबस जो है वो देख लेते हैं। तो इसके बाद हमारा हॉर्टिकल्चर का टॉपिक आता है, तो हॉर्टिकल्चर से भी हमको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर के अंदर पहला टॉपिक है वो है फलोद्यान प्रबंधन। फलोद्यान प्रबंधन के अंदर क्या क्या पढ़ना है? तो इसका महत्व, नर्सरी प्रबंधन, पादप प्रवर्धन, पौधरोपण और रेखांकन की जो विधियां हैं उसको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है विपरीत मौसम की समाधान, तो इसके अंदर जो पाला है, लू है, अफलन समस्या, पादप वृद्धि नियंत्रक, तो इनके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर उन्नत फल उत्पादन के बारे में पढ़ना है, तो जो आम, नींबू वर्गीय फल, अमरूद, अनार, पपीता, बेर, खजूर, आंवला जो हैं इसके अंदर उन्नत फल उत्पादन की जो विधियां हैं उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला जो टॉपिक है वो है उन्नत सब्जी उत्पादन, इसके अंदर टमाटर, प्याज,
फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, कद्दू और ये सब्जियां, बैंगन, मिर्च, लहसुन, मटर, गाजर और मूली और पालक जो हैं, इन सब्जियों के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के अंदर ही फल परिरक्षण एवं औषधीय पौधे हैं, उनके बारे में भी पढ़ना है। तो सबसे पहले फल एवं सब्जी परिरक्षण का जो टॉपिक दिया है तो उसके अंदर भी पढ़ना है हमको, इसका महत्व, वर्तमान स्थिति, सिद्धांत एवं फल परिरक्षण की जो विधियां हैं उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद फल परिरक्षण की जो तकनीकी है, डिब्बाबंदी, सुखाना और निर्जलीकरण, ये वाले टॉपिक भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद प्रमुख उत्पाद की जो विधियां हैं उनको भी हमें पढ़ना है, कौन कौन सी हैं, तो ये फल पाक, जैम यानी जैम बनाना, जेली बनाना, कैंडी, शरबत, पानक और स्क्वैश बनाना जो है, इस टॉपिक के बारे में भी हमको पढ़ना है। इसके बाद अन्य की बात की जाए तो इसके अंदर औषधीय पौधे हैं, फूलों की खेती है, सामान्य ज्ञान और जो उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे जो है पशुपालन का टॉपिक दिया गया है और जो पशुपालन है उसके अंदर से भी हमको 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। पशुपालन के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो यहाँ पर पशुपालन के अंदर सबसे पहले पशुधन का महत्व पढ़ना है, इसके बाद आयु गणना और जो यहाँ पर नस्लें दी गई हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले गाय की कौन कौन सी नस्लें हैं, तो जो हमारे 12th की किताब है इसके अंदर जो जो भी नस्लें दी गई हैं केवल उनके बारे में ही पढ़ना है। तो सबसे पहले गिर नस्ल के बारे में पढ़ना है, थारपारकर, नागौरी, राठी, जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन, मालवी, हरियाणवी और जो मेवाती हैं इन नस्लों के बारे में पढ़ना है। और भैंस की नस्लों की बात की जाए तो मुर्रा है, सुरती है, नीली रावी, भदावरी, जाफराबादी और मेहसाना, तो इन नस्लों को पढ़ना है। बकरी की बात की जाए तो बकरी की कौन कौन सी नस्लों को पढ़ना है, तो बकरी के अंदर जमुनापारी है, बारबरी है, बीटल और टोगन वर्ग, इन नस्लों के बारे में पढ़ना है। इसके बाद भेड़ की नस्लों की बात की जाए तो भेड़ की जो नस्लें हैं वो है मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, जैसलमेरी, अविवस्त्र और अविकालीन, ये जो नस्लें हैं इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमको ऊँटों की जो 3 नस्लें दी गई है हमारे 12th की किताब के अंदर उनको भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो है पशुपालन के अंदर ही औषधियाँ और इसकी जो बीमारियाँ और डेयरी विज्ञान है उसको भी पढ़ना है। तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, तो सबसे पहले पशु औषधि हैं, जीवाणुरोधक हैं जिसके अंदर फिनाइल और लाल दवा है, विरेचक हैं, उत्तेजक हैं और कृमिनाशक, मर्दन तेल और जो ये तारपीन का तेल है उसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद पशु की जो बीमारियां हैं और उसके लक्षण एवं उपचार हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन सी बीमारी है, तो पशु प्लग है, खुरपका मुरपका है, लंगड़ी बुखार है, एंथ्रेक्स है, गलगोटू है, थनैला रोग है, दुग्ध बुखार है, रानीखेत है, मुर्गियों की चेचक एवं खूनी पेचिश रोग जो हैं इनके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद इसके अंदर जो अगला टॉपिक है वो दुग्ध विज्ञान और डेयरी है। तो इसके अंदर दूध और खीस का संगठन, स्वच्छ दूध उत्पादन, वसा परीक्षण, अपेक्षित घनत्व, क्रीम पृथक्करण, दही और पनीर व घी बनाने की जो विधियां हैं इन सारों को पढ़ना है। ठीक है, तो ये था अपना जो है सुपरवाइजर का पूरा सिलेबस, इसको आप अपनी एक नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा और इसी के अनुसार अपनी जो तैयारी है उसको करते रहिएगा। अब हम अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।